हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, जो कि इनमें से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत लोक सेवा समाज, सेवक समाज, भारत सेवक समाज है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? दोस्तों, बिहू जो है इनमें से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, नासिक जो है, नासिक नदी, सॉरी, नासिक जो शहर है वह किस नदी किनारे स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन ए गोदावरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र लिया गया है इनमें से ऋग्वेद से। ऑप्शन सी ऋग्वेद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया था? दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली एक नृत्य का प्रकार है, शास्त्रीय नृत्य है, जो किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शन बी केरल राज्य से शुरू हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले जो शासक थे उनका नाम था धर्मपाल। ऑप्शन सी धर्मपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? प्यारे दोस्तों, गुप्त राजवंश अपने, गुप्त राजवंश के बारे में बात हो रही है, तो यह कला और स्थापत्य, अपने कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सभी को पता होगा दोस्तों, हिंदी जो भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका लिपि का नाम है देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? प्यारे दोस्तों, पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वह स्थित थी कांचीपुरम में। कांचीपुरम जो था पल्लव राजाओं की राजधानी रही है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष
28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था, कौन सा एज था? तो कौन सा युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन से काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में है। तो गुप्त काल को दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि वहाँ कला और स्थापत्य प्रमुख थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? दोस्तों ये चौरी चौरा जो स्थल है यह गोरखपुर शहर में स्थित है, यानी अंतर्गत आता है, और एक रेलवे स्टेशन भी है चौरी चौरा। और यहाँ की घटना ये हमारे आंदोलनों में क्यों प्रसिद्ध है, फेमस हुआ था, क्योंकि गांधी जी के एक असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर लोगों ने थाना को जला डाला था, पूरे चौकी को, इसलिए ये फेमस हो गया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, गोरखपुर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी है और तीसरे नंबर पे आती है जो वह है, तीसरे नंबर पर मराठी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? प्यारे दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था और ये इनका शासन जो एरिया था, क्षेत्र था, ये सासाराम था, सासाराम से बिलोंग करते थे और वहां से उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेरशाह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन है भोपाल, बस्तर, चेन्नई, गुवाहाटी। आपका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? प्यारे दोस्तों, उज्जैन महाकाल का क्षेत्र है, महाकाल के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन है आपका प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? तो यहाँ ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अवंतिका के नाम से उज्जैन को जाना जाता था प्राचीन काल में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर। दोस्तों जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे उनको ऋषभदेव कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? प्यारे दोस्तों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों यहाँ पर महान सम्राट अशोक जो थे किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक जो थे वे थे कुमारगुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ऑप्शन है जय हिंदुस्तान, जय हो, सत्यमेव जयते और जय भारत। आपको ये टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, आपको कमेंट में इसका उत्तर रखना है दोस्तों। कमेंट में फटाफट आंसर डालिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक बटन इधर है, आप लाइक कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों, तांबे की खान के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह है खेतड़ी। ऑप्शन बी खेतड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाघामारा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, बाघामारा अभयारण्य जो है यह स्थित है मेघालय राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? प्यारे दोस्तों, लद्दाख में राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है उसका नाम हो जाएगा हेमिस। ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा बोधगया। बोधगया में महाबोधि मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। छिपकली का अध्ययन जो है दोस्तों क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन जिस क्षेत्र में किया जाता है उसको हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी, जिसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में कौन किताब उल हिंद का लेखक था? यानी कि पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद और इनके लेखक कौन है? ऑप्शन है अल बुखारी, अल किंदी, अल बरूनी, अल ख्वारिज़मी है ख्वारिज़मी। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अल बरूनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अल बरूनी, जिन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, पशुपतिनाथ बहुत ही अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है। यह नेपाल देश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा मंदिर है और मैं भी यहाँ पे गया हुआ हूँ, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में। वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, याद के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? दोस्तों सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे। यहाँ लेखा जोखा का कार्य यह अकबर का यही देखते थे। ऑप्शन ए टोडरमल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? दोस्तों आपके ऑप्शन रहेंगे रेयान, रेशम, पॉलिएस्टर, नायलॉन। यहाँ प्राकृतिक रेशा के बारे में बात की जाए तो रेशम के कीड़े से उत्पन्न होने वाला जो रेशम होता है वही प्राकृतिक रेशा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बाकी मैनमेड है ये पॉलिएस्टर, नायलॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर जगह पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है सांची, सारनाथ, अमरावती, कार्ले। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे? दोस्तों मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक जो थे वीर सावरकर थे। दोस्तों इन पर गांधी जी की हत्या का आरोप भी लगा था, नाथूराम गोडसे के साथ ये भी थे और इन पर हत्या का आरोप लगा था और इन्होंने लगभग 60 बार अंग्रेजों का माफी नामा लिखा था अंग्रेजों के लिए। और जहां पर 7 रुपये वेतन था एक टीचर का,
उस समय यह 60 रुपया अंग्रेजों से पेंशन पाते थे। किस कारण से पेंशन पाते थे अभी ज्ञात नहीं है दोस्तों, लेकिन यह संदेह की दृष्टि में है और इनको संदेह की दृष्टि के रूप में इनको वीर सावरकर को यहाँ अंग्रेजों के गुप्तचर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने संगठन का नेतृत्व किया था मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन। हालांकि नाम था लेकिन क्रांतिकारी के गुण भी नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है? प्यारे दोस्तों, यह अधिकार रुपया जारी करने का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे जो बड़ा बैंक है यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ ब्रांच और संख्या के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो अभी फिलहाल में सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, नाबार्ड किससे संबंधित है? दोस्तों, नाबार्ड जो है यह है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से संबंधित यह बैंक है। तो यह कार्य करता है लोन देना और इनका हेल्प करना, इससे संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। अगला प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोटक मतलब होता है, हय मतलब होता है, लेकिन कटक मतलब घोड़ा नहीं होता है दोस्तों। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि नहीं है। चलिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? प्यारे दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो था वह लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन बी 1764 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे दोस्तों, फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन रहेंगे समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और विक्रमादित्य। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, कथा सरित सागर के लेखक हैं। प्यारे दोस्तों, कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वे हो जाएंगे सोमदेव जी। ऑप्शन डी सोमदेव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, प्लासी का युद्ध जब हुआ था यह 1757 में हुआ था, बक्सर के युद्ध के पहले। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था और इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। काला कानून कहा था गांधी जी ने। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र के लेखक हैं। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है वाण, कालिदास, दांडी, वात्स्यायन। यहाँ पर कामसूत्र के जो लेखक हैं दोस्तों वात्स्यायन जी हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? प्यारे दोस्तों, दांडी यात्रा कुल 24 दिनों
तक चली थी, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले राजधानी जब बनाई थी तो वो बनाई थी कोलकाता शहर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मन घोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुरस्कार का नाम देख लीजिए, नॉर्मन घोरलॉग पुरस्कार। ऑप्शन है कृषि, साहित्य, समाज सेवा, खेलकूद। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन घोरलॉग पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में है? तो कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन ए कृषि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्यारे दोस्तों, टाइलर पुरस्कार जो है यह पुरस्कृत किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट, जो पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों बेल आइकन इसलिए दबाना है क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आएगी और आपको वीडियो मिस न कर सके, तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपकी सिर्फ एक सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम भी अच्छा से अच्छा वीडियो और प्रश्न लाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता शहर में। आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन सी। अगला सवाल रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था वह अपनी बार बार राजधानी स्थानांतरित करने के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए राजधानी स्थानांतरित करना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया था? दोस्तों अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला जो था सूरत शहर में बनाया गया था। ऑप्शन ए सूरत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये 60 प्रश्न हुए दोस्तों। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न टेस्ट प्रश्न रहेगा, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है, यानी खेल क्षेत्र का पहला व्यक्ति कौन सा है जो भारत रत्न, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ रत्न है, ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में आता है, तो इसको सम्मानित किया गया था। कौन सा सम्मान पाए थे व्यक्ति? वो व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन है मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों आपको ये उत्तर को कमेंट करना है। दोस्तों कमेंट के बगल में आपको 2 बिंदी दिखाई देगी, आप स्लाइड करके चाहे तो हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं अपने इस वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फीडबैक में आप हमें बताइए कि यहाँ 60 प्रश्नों में से आपने कितना हल किया, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, आप हमसे जुड़ते रहें। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा वीडियो कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।